Hello, good morning, students. Today we are going to learn a lesson, The Boy Who Broke the Bank. A very interesting story by Ruskin Bond. Let's understand the title first. The Boy Who Broke the Bank. अभी ब्रोक का डिक्शनरी मीनिंग होता है, ब्रेक का पास्ट टेंस है, ब्रोक मतलब तोड़ देना. अभी ब्रोक द बैंक, यहाँ पे डू नॉट फॉलो द डिक्शनरी मीनिंग, कि जिसकी वजह से ये जो बैंक है ये कोलैप्स हो गई. कोलैप्स हो गई मतलब डूब गई. आजकल आप न्यूज़ सुनते हो कि अरे ये बैंक बंद होने को है, वो बैंक में ये हो गया, वो बैंक बंद हो रही है. तो दैट इज़ व्हाट द बॉय, एक लड़के की वजह से. अब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक छोटे लड़के की वजह से एक बैंक कैसे बंद हो सकती है. तो द स्टोरी इज़ अबाउट दैट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट्स अबाउट र्यूमर्स. र्यूमर मतलब अफवाह. र्यूमर के बारे में इंग्लिश में कहा जाता है र्यूमर स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. वाइल्ड मतलब जंगल और फायर मतलब आग. जंगल में जैसे आग फैलती है ना, वैसे अफवाहें फैलती है बहुत सारे. अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप रोज़ अफवाहें सुनते हैं कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा. और ये जो अफवाहें होती है, दे स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. जंगल में जैसे आग लगती है और तेज़ी से फैलती है, वैसे ये फैलता है. सी तो ये भी जो बैंक ब्रोक हो चुकी है, इट इज़ ड्यू टू दैट वन. एक र्यूमर की वजह से कैसे कितना नुकसान होता है. र्यूमर्स आर वेरी डेंजरस. इसलिए बच्चों इस लेसन से हमें सीखना है कि वी शुड नॉट स्प्रेड द र्यूमर्स. अफवाहें हमें नहीं फैलानी है. और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है. हम सब क्या करते हैं कि जैसे ही मैसेज हमारे पास आता है, हम चेक ही नहीं करते कि वो सच है, झूठ है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, कितनी सच्चाई उस मैसेज में है. और वी इमीडिएटली फॉरवर्ड टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, एंड दैट इज़ रॉन्ग. Anyway, let's learn. But before the lesson, here introduction of the writer is given. Ruskin Bond is a very famous, well-known story writer. He is Indian. जब भी आपको नाम उनका रस्किन बॉन्ड नाम इंडियन नहीं लग रहा है, बट द राइटर इज़ इंडियन. ही इज़ फ्रॉम ब्रिटिश डिसेंट. उसके मदर या तो फादर एक ब्रिटिश थे, पर वो रहे पले बड़े इन इंडिया. तो उनका इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिया है. पे अटेंशन, योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48 पर है. ये है द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड 1934. इज़ एन इंडियन ऑथर. ये ऑथर मीन्स राइटर. ये इंडियन राइटर है ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, मतलब उनके पेरेंट जो है उनमें से कोई एक ब्रिटिश थे ऐसे. ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर. ये लैंडोर मसूरी में आता है. वहाँ पे वो एडॉप्टेड थे, पेरेंट्स उसके एडॉप्ट किया था, पेरेंट्स ने उन्होंने उनको. द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. और स्पेशली उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा राइटिंग लिखान उन्होंने किया है. और इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने उनको रिकग्निशन भी दिया है. See, he got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. Our Trees Still Grow in Dehra ये बुक उन्होंने लिखा, जिसके लिए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड he got in 1992. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. In 1999, he got Padma Shri award, and in 2014, Ruskin Bond got Padma Bhushan award. So he was honored for his literature. अपने साहित्य के लिए उनको ये अवार्ड दिए गए. मतलब बहुत बड़े ये लेखक है रस्किन बॉन्ड. बहुत अच्छी स्टोरीज वो लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है. अभी ये भी हम जो सीखने जा रहे हैं, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, एक शॉर्ट स्टोरी है. शॉर्ट स्टोरी है पर 10th के हिसाब से ये वैसे बड़े हुए 4, 5, 6 पेजेस का ये स्टोरी है.
टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. एक 2 या 3 पेजेस हम आज सीखने जा रहे हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन. पे अटेंशन. नत्थु ग्रम्बल टू हिमसेल्फ. ग्रम्बल दैट इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो खुद से बात कर रहा है एंड क्रिटिकल टॉप कॉमेंट होता है. दैट इज ग्रम्बल. कंप्लेन, स्पेशली अ कंप्लेंट. सो नत्थु नाम का एक लड़का है. ही ग्रम्बल टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट हिज स्टेप ऑफ पीपल नगर बैंक. नत्थु क्या कर रहा था? नत्थु वॉज स्वीपिंग. स्वेप्ट इज अ पास्ट टेंस ऑफ स्वीप. तो नत्थु वॉज स्वीपिंग द स्टेप्स. स्टेप्स मतलब स्टेयरकेस ऑफ पीपल नगर बैंक. पीपल नगर बैंक थी, जैसे कि आप बैंक ICICI बैंक, HDFC बैंक, बसिन कैथलिक बैंक आप सुनते हो नाम, वैसे पीपल नगर बैंक. एंड ही वॉज स्वीपिंग. वो स्वीप कर रहा है. स्वेप्ट स्टेयरकेस अप स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक. ओन बाय सेठ गोविंद राम. वो जो बैंक थी वो प्राइवेट बैंक है. बैंक के भी टाइप्स होते हैं बेटा. कुछ बैंक गवर्नमेंट है, नेशनल बैंक होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं. दिस बैंक वॉज प्राइवेट बैंक. इट वॉज ओन बाय सेठ गोविंद राम. एक सेठ गोविंद राम नाम का व्यक्ति था जिनकी की ये बैंक थी. ही यूज द स्मॉल ब्रूम. ब्रूम मतलब झाड़ू. ही यूज स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली. अभी वो झाड़ू लगा रहा है. किस तरह से लगा रहा है? हरीडली, फटाफट फटाफट, एंड केयरलेसली. एडजेक्टिव एडवर्ब्स आर देयर. एग्जाम में आ सकता है. फाइंड एडवर्ब्स फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में से एडवर्ब ढूंढो. तो हरीडली LY वाले वर्ड्स है, एडवर्ब्स होते हैं. सो हरीडली, केयरलेसली एडवर्ब है. एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन द क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स. मतलब जो झाड़ू लगा रहा है, डस्ट उड़ रही है और अगेन सेट्स वहीं पे वो जहाँ पे झाड़ू लगा है वहीं पे वो जो मिट्टी है, डस्ट है, वहीं पे बैठ रही है. एज नत्थु वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट द डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ट बाय. पास्ट बाय मतलब नज़दीक से ही, वहीं से नज़दीक से एक लड़का जा रहा था. हिज नेम वॉज सीताराम. सीताराम था. कौन है ये सीताराम? वॉशरमैन सन. ये याद रखो. कौन? नत्थु वॉज अ स्वीपर बॉय एंड सीताराम ये भी लड़का है. ये कौन है? ये वॉशरमैन सन है. वॉशरमैन मतलब धोबी, जो कपड़े वॉश करता है, उसका लड़का है. उसके साथ कपड़े हैं जो धुले हुए, इस्त्री किए हुए हैं. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड. सीताराम अपने इस्त्री किए हुए कपड़े, धुले हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े देने के लिए जा रहा है, डिलीवर्ड करने के लिए जा रहा है. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. उसके सर के ऊपर balanced on his head. Freshly washed and pressed clothes are there. Don't raise such dust, he called out to Nathu. And Sitaram said कि अरे ये मिट्टी मत उड़ा, मेरे सर के ऊपर धुले हुए कपड़े हैं, वॉश किए हुए कपड़े हैं, ये मिट्टी तू मत उड़ा, थोड़ा रुक जा. एग्जाम में आता है हु सेड टू हुम. ये स्टेटमेंट वहाँ पे होगा. डोंट रेज सच डस्ट. अभी ये किसने किससे कहा? नाउ आप क्या करते हैं? एग्जाम में लिख के आएंगे ही सेड टू नत्थु. ही मीन्स हु. तो ही मीन्स हियर सीताराम. तो आपको सीताराम लिखना है, ना कि ही. सो सीताराम सेड टू नत्थु. आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज अ मंथ. अभी सीताराम और नत्थु दोस्त है. वो जानता है सीताराम, तो सीताराम उसे पूछ रहा है कि आर यू स्टिल अनॉयड. अनॉयड मीन्स एंग्री. अभी भी तू गुस्सा है क्या बैंक के ऊपर, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग यू एक्स्ट्रा 2 रुपीज सैलरी. स्टोरी जो है बहुत पुरानी स्टोरी है. उस ज़माने में सैलरी वगैरह कम हुआ करती थी, तो 2 रुपये वो बढ़ा के मांग रहा था बैंक को सैलरी. तो क्या वो नहीं पे कर रहे? सीताराम आस्ट नत्थु. I don't wish to talk about it, complained sweeper boy. लेकिन इस स्वीपर बॉय ने कहा, नाउ नत्थु सेड, I don't want to talk about that. चल छोड़ उस बारे में अभी. I don't want to talk. I haven't even received my regular pay. देखो क्या कहा? What he said? I haven't still received my regular pay. अभी मुझे मेरा रेगुलर पे भी नहीं मिला है. Don't talk about the extra one. I didn't even receive
माई रेगुलर पे. सी हिज स्टेटमेंट. अब ये जो स्टेटमेंट है, हाउ डज इट ट्रैवल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है, फिर हर पर्सन उसमें कैसे ऐड करता है और वो चेंज हो जाता है. हम भी अपने लाइफ में ऐसे ही करते हैं. हम कुछ सुनते हैं, फिर दूसरों को बताते वक्त अपना कुछ ऐड करते हैं, फिर वो दूसरा तीसरे को बताते हुए कुछ ऐड करता है, लाइक दैट वन. सो लेट्स सी. तो उसका स्टेटमेंट पहले सुन लो. क्या कहा नत्थू ने? नत्थू सेड टू सीताराम, आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे. See here, and this is the 20th of the month, 28th, that is 20 तारीख. वो कह रहा है कि अभी तक मुझे मेरा रेगुलर पे नहीं मिला है और 20 तारीख आ चुकी है. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कि कौन ऐसा सोचेगा कि एक बैंक एक गरीब आदमी की सैलरी नहीं दे रही. 20 तारीख आ गई, पगार नहीं हो रहा है, पुअर मैन सैलरी. As soon as I get my money, I am off. जैसे ही मुझे मेरी ये महीने की सैलरी मिलेगी, I am off. It means मैं इस बैंक को छोड़ दूंगा, यहाँ पे नौकरी करना छोड़ दूंगा, यहाँ पे काम करना छोड़ दूंगा. I am off. Not another week. I work in this place. एक हफ्ता भी मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा. जैसे ही मेरी सैलरी हुई, I'll leave this place. I'll leave this job. ये जॉब मैं छोड़ दूंगा. And to bang the pan against the dustbin several times. उसने अपना पैन डस्टबिन पे 2-4 बार उसने बैंग किया और वहाँ से वो चला गया कि ठीक है जाने दीजिए. जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिव हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस. ये एक्शन उसने क्यों की? जस्ट टू एम्फसाइज. एम्फसाइज मीन्स टू ड्रॉ अटेंशन, ध्यान देने के लिए. वेल, I wish you luck, said Sitaram. Now Sitaram said to Nathu, well, it's okay. Wish you best luck. कि चलो तू जल्दी से जल्दी तुझे तेरी सैलरी मिल जाए और तू यहाँ से कहीं चला जाए. I'll keep a lookout for any job that might suit you. मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, तो किसी को यदि स्वीपर बॉय की ज़रूरत रहेगी तो I'll look a job for you. तेरे लिए कोई काम धंधा है क्या, मैं ढूंढते रहूँगा. सीताराम सेड. नत्थू ने उसे कहा भी नहीं था, बट एनीवे सीताराम सेड कि मैं तेरे लिए जॉब ढूंढता हूँ. एंड ही प्लोडेड बेयरफुट अगेंस्ट द रोड. और प्लोडेड मीन्स वॉक हेवीली. चला गया वहाँ से, वो चला गया, वॉक अवे. ओके. द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर. एट द फोर्थ होम he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. जब सीताराम पहले घर गया, दूसरे घर गया, ऐसे वो चौथे घर जब गया तो वहाँ पे उसने सुना, he heard a lady, एक लेडी थी, वो कह रही थी कि she was in need of a sweeper, कि उसको एक स्वीपर बॉय की ज़रूरत है. हाँ, टाइंग हिज बंडल. टाइंग मतलब बांधते हुए, वो अपना बंडल बांध रहा था कपड़े का. और टुगेदर he said, he means Sitaram said to whom? To that lady. He said, I know a sweeper boy who's looking for work. उसने कहा कि आपको एक स्वीपर बॉय चाहिए ना, तो I know one sweeper boy and he's looking for work. उसको काम की ज़रूरत है. He can start from next month. वो अगले महीने से आ सकता है आपके पास. He is with the bank just now but they aren't giving him his pay. वो अभी बैंक में काम कर रहा है. एंड वॉट सीताराम सेड, सी वॉट सीताराम टोल्ड दैट लेडी. सी द सेंटेंस, दैट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव. कि वो उसको पेमेंट नहीं दे रहे और वो छोड़ना चाहता है. सेंटेंस चेंज्ड. एक्चुअली नत्थू ने क्या कहा था? ही हैजंट रिसीव्ड अ पेमेंट. उसको पेमेंट नहीं मिला है. और ये क्या कह रहा है कि दे आरंट गिविंग हिम, वो उसको पेमेंट नहीं दे रहे. इट्स लॉट वास्ट डिफरेंस. मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, कि सैलरी अभी तक नहीं हुई है और सैलरी नहीं दे रहे हैं. दोनों बातें अलग हैं. एक्चुअली ये गलत था, ये झूठ था, पर ही चेंज द स्टेटमेंट कि बैंक उसको सैलरी नहीं दे रही है. देखो स्टेटमेंट बदल गया. दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव. Is that so? said Mrs. Srivastav. The name of the lady is given here. वो जो लेडी है जिससे सीताराम
बात कर रहे हैं, जिस लेडी को एक स्वीपर बॉय की ज़रूरत है, शी वॉज मिसेस सीताराम, सॉरी मिसेस श्रीवास्तव, सॉरी मिसेस श्रीवास्तव है। इज़ दैट सो, ऐसा है? वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। तो मिसेस श्रीवास्तव ने कहा कि ठीक है, उस लड़की को बोलो कि मुझे आके कल मिले। एंड सीताराम glad that he had been of service of both a customer and his friend। देखो सीताराम बड़ा खुश हो गया कि उसने दोनों की हेल्प कर दी। उसके कस्टमर को हेल्प किया कि चलो उनको एक स्वीपर बॉय की ज़रूरत थी, वो उनको मिल जाएगा, और ये नत्थू की हेल्प की जो कि उसका फ्रेंड है कि चलो उसको जॉब मिल जाएगा। एनीवे, सो ही वॉज वेरी हैप्पी, सीताराम वॉज हैप्पी। होइस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट हिज वे। उसने बैग अपने ऊपर रखा, रेज हिज हायर पोजीशन, होस्टेड हायर पोजीशन पे रखा, एंड वहाँ से वो चल पड़ा। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। अब मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी। उनके घर में एक काम करने वाली औरत थी, आया थी, जो कि उनके बच्चों को संभालती थी। तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चों को संभालना है, ये खिलाओ वो खिलाओ, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए। एंड शी वेंट टू बाजार, दैट इज़ इन द मार्केट। वो मार्केट में चली गई मिसेस श्रीवास्तव। देखो, शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड हर कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। और उस खाना भी पकाना है, आया को उसने इंस्ट्रक्शन दी कि मिड डे मील बनाना है। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस। पीपल नगर मार्केट प्लेस में वो चली गई। पीपल नगर वो गांव का नाम है, तो पीपल नगर में जो मार्केट है वहाँ पे वो गई। टू मेक अ कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप। क्लोथ शॉप में वो गई, कुछ उसे लेना होगा। अ लार्ज शाडी टर्मिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। उस बाजार में एक बड़ा सा ट्री था, टर्मिन ट्री, बिग ट्री, ह्यूज, जैसे मैंगो ट्री होता है, जैसे नीम ट्री होता है बड़ा, वैसे टर्मिन ट्री, इमली का पेड़ वहाँ पे था। बड़ा सा पेड़ था जिसकी शेड भी अच्छी आती है, तो वहाँ पे वो रुक गई है। देखो बाजार। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण। वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी मिल गई मार्केट में, उस पेड़ के नीचे। हर फ्रेंड्स नेम वॉज मिसेस भूषण, मिसेस भूषण है। शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, और दोनों गर्मी से थोड़ा चलो आराम मिले, इसलिए दोनों शेड में खड़ी होकर बात कर रही है, दोनों लेडीज़। देखो, मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंडकरचीफ। मिसेस भूषण के हाथ में हैंडकरचीफ है और अपने आप को फैनिंग कर रही है। मतलब गर्मी के दिन है कि अरे कितना गर्मी हो रहा है, इस तरीके से फैनिंग हर सेल्फ विथ हर हैंडकरचीफ। शी कंप्लेन ऑफ द समर, और समर के बारे में जनरल टॉकिंग उनका शुरू है कि अरे कितनी गर्मी है, क्या है, इस तरीके से। विच शी अफर्म वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर, कि अरे पीपल नगर में इतनी गर्मी तो कभी नहीं थी, आज तो हॉटेस्ट डे है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैम्पल ऑफ द क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय। फिर उसने एक कपड़ा दिखाया मिसेस श्रीवास्तव को कि मैं ये कपड़ा खरीदने जा रही हूँ। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस्ड इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। वो जो कपड़ा था उसका शेड कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। डू यू नो माई डियर दैट सेट गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़। अब ये मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण को क्या कहा? देखो, नत्थू ने जो सीताराम को कहा था उसमें सीताराम ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। नत्थू ने कहा था कि 20 तारीख आ गई, उसकी सैलरी नहीं हुई है। सीताराम ने मिसेस श्रीवास्तव को कहा कि अरे बैंक तो उसको पेमेंट ही नहीं दे रही है नत्थू को। अब मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण को क्या कह रही है कि सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पगार नहीं दे रही है। अब यहाँ पे बाकी एम्प्लॉयज़ की बात थी क्या? बाकी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट मिला या नहीं मिला, किसी को कुछ पता है क्या? नहीं पता है। तो भी उनकी ऐसी बात चल रही है कि मतलब सॉरी, आई रिसीव्ड अ कॉल, इसलिए। एनीवे, सो देखो,
कि मतलब सॉरी आई रिपीट द सेंटेंस, मिसेस कि कोई एम्प्लॉय कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉय, ये जो बैंक है अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं कर रहे. ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम द स्वीपर हु हैजंट रिसीव हिज वेजेस फॉर अ मंथ. वो कह रही कि आज ही मैंने सुना कि फ्रॉम द मंथ, एक महीने से उसके एम्प्लॉय को, एक स्वीपर बॉय को पेमेंट नहीं मिला है. अभी एक महीने से नहीं मिला है क्या? अभी 20 तारीख आई है, लेकिन फिर भी ऐसा उसने ऐड किया. देखो र्यूमर किस तरह से फैलती है बेटा. नत्थू ने सीताराम को क्या कहा, सीताराम ने मिसेस श्रीवास्तव को क्या कहा, अब मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण से क्या कहा. अब देखो आगे और क्या होता है. लेट्स सी. नाउ शॉकिंग remarked Mrs. Bhushan. Mrs. Bhushan was shocked after listening about the People Nagar Bank. If they can't pay the sweeper, they must be in bad way. देखो मिसेस भूषण अपना लॉजिक लगा रही है. जब र्यूमर फैलते हैं तो ऐसे ही है, हर कोई अपना लॉजिक यूज़ करता है. तो मिसेस भूषण सेड दैट इफ दे कांट पे, यदि बैंक जो है इफ कांट पे टू अ स्वीपर, स्वीपर को नहीं दे रहे पैसे, मतलब मस्ट बी इन अ बैड वे. नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, शायद और किसी को भी वो पे नहीं कर रहे होंगे, बाकी एम्प्लॉयज़ को. अब बाकी एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे पता है क्या? नोबडी नोज, पर वो अपना लॉजिक यूज़ कर रहे हैं. शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टर्मिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड. आखिर में मिसेस श्रीवास्तव वहाँ से निकली और अपने हस्बैंड के खोज में वो लग गई, वही मार्केट में ही. हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप. कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति है जिसका कि फोटोग्राफी का शॉप है, फोटोग्राफर होगा. टॉकिंग विद द ओनर. देखो, सो देयर यू आर क्राइड मिसेस भूषण. मिसेस भूषण चिल्लाने लगी कि अरे आप यहाँ पे हो. अपने हस्बैंड को मिलने के बाद मिसेस भूषण इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. 1 घंटे से आपको खोज रही हूँ. क्या सच में वो 1 घंटे से खोज रही है? नहीं, जस्ट 5-10 मिनट्स हुए हैं, पर एनीवे. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. वेयर डिड यू डिसअपियर? नोवेयर, रिप्लाइड मिस्टर भूषण. Had we remained stationary in one shop, I might have found you. वाइफ कह रही है कि यदि आप एक ही दुकान में, यदि स्टेशनरी में स्टेबल, एक ही दुकान में आप होते ना तो कब के मिल गए होते. देखो, had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee इन अ फ्लावर गार्डन. जैसे बी होती है फ्लावर गार्डन में, वो इस फूल पे फिर दूसरे फूल पे बैठते, वैसे आप इस दुकान से उस शॉप पे, उस शॉप से उस शॉप पे जा रहे थे और मुझे हर शॉप चेक करते हुए आना पड़ रहा है. डोंट स्टार्ट गम्बलिंग. द हीट इज ट्राइंग इनफ, टायरिंग इनफ. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन टू पीपल नगर. Even the bank is about to bankrupt. Bankrupt means not having enough money. कि क्या हो रहा है पीपल नगर में? इवन बैंक में पैसा नहीं है. जो बैंक हम कहते हैं कि अरे बैंक में मनी, तो बैंक में ही पैसा नहीं है. वो कह रहे हैं देखो अभी बैंक बैंकरप्ट हुई है क्या? नहीं, पर हर कोई उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहा है. व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर. तो कमल किशोर ने पूछा कि क्या बात कर रहे हैं आप? सिटिंग अप सडनली. विच बैंक? कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? कौन से बैंक बैंकरप्ट हो गई है? वाई? द पीपल नगर बैंक. ऑफकोर्स. अरे कौन से बैंक? अपनी पीपल नगर बैंक. आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉईज. वो मिसेस भूषण उस कमल किशोर को कह रही है कि मैंने सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं कर रहे. हालांकि ऐसी बात थी क्या? नहीं. नत्थू को खाली सैलरी ये महीने का नहीं हुआ था, वो भी 28 डेट आ चुकी थी. लेकिन अभी हर एक ने देखो कितना एडिशन किया है. अब ये कह रही कि एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं दे रहे, पेमेंट दे रहे हैं. डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर. तो मिसेस भूषण कह रही है कि कहीं आपका अकाउंट तो वहाँ पे नहीं है ना उस बैंक में?
और सब लोग अभी भागने लगेंगे। देखो, वाई द पीपल नगर बैंक, सॉरी रिपीट हुआ, नो बट माई नेबर हैज़, नहीं मेरा तो नहीं है पर मेरे नेबर का है, ही एक्सक्लेम्ड एंड ही कॉल्ड ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। उस कमल किशोर के बाजू में एक बार्बर का शॉप था, वहाँ पे हो गया और वहाँ से उसने कॉल किया है। दीपचंद नाम के आदमी को उसने कॉल किया है। किसने? कमल किशोर ने। दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, अरे लेटेस्ट न्यूज़ तूने सुनी क्या? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। क्या कहा उसने? कि पीपल नगर बैंक बैंकरप्ट हो चुकी है, वो कोलैप्स हो चुकी है। हालांकि बैंक वालों को ये पता ही नहीं, बैंक में इनफ मनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखो र्यूमर किस तरह से फैल रही है। यू वुड गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन, जल्दी से जल्दी पैसा निकाल लो। इसलिए जैसे हम बैंक के बारे में कुछ भी न्यूज़ सुनते, बहुत सारे लोग बैंकों के बाहर कतार में खड़े हो जाते, अपने पैसे विड्रॉ कर लेते, वो देख के और दूसरे लोग आ जाते। इस तरह से ये र्यूमर्स फैलती है, जस्ट लाइक अ वाइल्ड फायर। सी